तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली दो वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनसे आगे के डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और उन वीडियो को देखिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकें। तो दोस्तों, चलिए चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर जो अगले कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश स्पर्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसका फॉर्मेशन दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और मार्केट सपोर्ट ले और उसके बाद ये वाला रेड कैंडल बने और उसके बाद की जो अगली कैंडल होगी वो गैप अप ओपन हो और बुलिश कैंडल में बदल जाए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला कैंडल रेड कैंडल बना और वो यहाँ पर आकर क्लोज हुआ, लेकिन उसका अगला वाला कैंडल गैप अप ओपन हुआ और उसने ओपनिंग यहाँ पर दी, यानी इतना बड़ा गैप इसने दिया। तो इस पैटर्न को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा फॉर्मेशन है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो और इस तरह का पैटर्न मार्केट में बन जाए, तब आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि मार्केट अभी लगातार ऊपर जा सकता है। तो अब हम आपको समझाते हैं चार्ट के द्वारा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने के बाद मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी, जिसका क्लोजिंग पॉइंट ये था, लेकिन अगली कैंडल गैप अप होने के बाद यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर इसने बुलिश में कैंडल को क्लोज किया। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बेस पर एंट्री बनानी है तो आप देख लीजिए कि जब ये मार्केट क्लोज हो जाए, यानी कि अगली कैंडल क्लोज हो जाए, तब आपको इसके बाद में एंट्री बनानी है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। इसके बाद आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश स्पर्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। ये वाला पैटर्न पिछले वाले पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें भी दो रिवर्सल पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर बीच में ये वाला पैटर्न दिखाई दे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ और जा सकता है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और मार्केट जब रेजिस्टेंस फेस करे, उसके बाद ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये बेरिश स्पर्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसको हम समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो सेम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो पहले कैंडल उसका ओपनिंग प्राइस यहाँ था और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पर था, लेकिन अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, जिसने कि अपना ओपन प्राइस यहाँ पर दिया और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिया, जिससे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेलर थे यहाँ पर क्लोजिंग को बंद करवाया। तो उसके बाद जो अगली कैंडल थी, सेलर ने इतना सेलिंग किया जिससे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आकर यहाँ पर ओपन हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको चार्ट के थ्रू समझाते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, और उसके बाद वाला पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हुआ है और इसने नीचे ही अपनी क्लोजिंग दी है। पहला कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग दी और यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ, लेकिन दूसरे वाले कैंडल ने गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और नीचे की जगह क्लोजिंग दी, जैसे कि आप इस वाले पॉइंट को देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। अगर आप इसके बेस पर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हाई के ऊपर होगा, जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों, हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसमें जो दोनों कैंडल के बीच का डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी इसमें पहली जो कैंडल होती है और जब वो कैंडल क्लोजिंग करती है तो उसके अगले कैंडल गैप अप ओपन होती है और
बुलिश में क्लोज होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई, इसने क्लोजिंग कहाँ पर किया, यहाँ पर, और अगली कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर, यानी कि गैप अप ओपन हुई है। तो आपको जब भी ये फॉर्मेशन दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पहले मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे पर आने के बाद में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट आने के बाद में यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद में इसने गैप अप होने के बाद में ये वाली कैंडल बनी, आप इसमें देख सकते हैं, और उसके बाद में मार्केट सीधे ऊपर चली गई। अगर दोस्तों आप इसके बेस पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपकी एंट्री इसके अगले वाली के ऊपर होगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बाइंग, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर, जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों ये पैटर्न मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पर हो और मार्केट में दोनों कैंडल रेड बने, जो पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग है उससे अगली वाली कैंडल का ओपन प्राइस नीचे होना चाहिए, यानी कि गैप डाउन होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और कहाँ पर बंद हुई है, यहाँ पर, और अगली कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें गैप बना हुआ है। तो जब भी आपके सामने ये वाला पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अब आ सकता। तो आपको चार्ट पर चलकर दिखाते हैं कि ये वाला पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। जो पहली कैंडल है ये रेड वाली, वो यहाँ पर बंद हुई है, और अगले वाली कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है, इस वाली कैंडल के नीचे, यानी कि आप देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ पर बंद हुई है, तो दूसरी कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है, यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना गैप बना हुआ है। आपको समझ जाना चाहिए जब भी दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हो वो मार्केट को नीचे ले जाने का काम करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते कि सेलर इसमें इतने हावी थे कि मार्केट को सीधे यहाँ पर बंद किया और यहाँ पर ओपन किया, और उसके बाद में सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके बेस पर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री जो होगी, आपकी एंट्री इस वाले पॉइंट पर होगी और आपका स्टॉप लॉस इसके बिग के ऊपर होगा, जिसके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें पहला कैंडल रेड है और दूसरा कैंडल ग्रीन है। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है तब मार्केट सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहले मार्केट सीधे नीचे की तरफ आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों हम अब इसकी पहचान बताते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये वाला कैंडल जो रेड कैंडल है यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर जाकर। लेकिन जो इसके अगली वाली कैंडल है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है ग्रीन कैंडल, इसकी प्राइस की ओपनिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ पर जाकर। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी गैप अप ओपन हुई है। तो पहले कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई और क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, और जो इसकी बाद वाली कैंडल है वो कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट सीधे चला गया ऊपर की ओर। आपको सीधे सीधे ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में सेलर यहाँ तक लेकर के आए, लेकिन उसके बाद बायर इतने हावी हुए कि मार्केट को सीधे ऊपर की तरफ ले गए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और आपको चार्ट के ऊपर चलकर बताते हैं कि ये वाला पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ऊपर जाने से पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट किसके बेस पर ऊपर गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये पहला रेड कैंडल है वो यहाँ पर बंद हुआ है, लेकिन जो अगला कैंडल है वो गैप ओपन हुआ है और मार्केट की क्लोजिंग बुलिश में कराई है, जिसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। तो आपको दोबारा से समझा दूँ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आए और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाए और इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई दे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और जबकि दूसरी कैंडल रेड होती है। ये वाला पैटर्न मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है कि ये बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है ग्रीन कैंडल और ये है रेड कैंडल।
तो दोस्तों इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ पर, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ पर। और अब जो अगला दूसरा कैंडल बना है यानी कि ये वाला कैंडल, उसकी ओपनिंग कहाँ पर हुई है, यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि पहले बायर हावी हुए, मार्केट को कहाँ तक लेकर चले गए, इस पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे ढकेल दिया। तो जो मार्केट ने मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस को क्लोज करवाया था, उसके बाद जब अगली कैंडल ओपन हुई तो मार्केट कहाँ पर खुला है, यहाँ पर, यानी कि प्राइस को गैप डाउन ओपन कराया है। तो आप साइड में चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद में ये वाला कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ और कहाँ पर जाकर क्लोज हुआ, यहाँ पर। लेकिन उसके अगले वाली कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर। आप इसमें गैप देख सकते हैं और उसके बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ चला गया। तो दोस्तों अगर आप इसके बेस पे एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पर होगी, यानी कि इस कैंडल के क्लोजिंग होने के बाद में। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इस वाली बिग के ऊपर, जिससे कि आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बाकी जो बचे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।